वोट चोर गद्दी छोड़, और वो वोट चोर कौन है ये अजय आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने। अच्छा, वोट चोर तुमने नहीं सुना? हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, मिट्टी चोर, नौकरी के बदले जमीन चोर चुका है, चंदा चोर बोलेगा, भाईचारा चोर बोलेगा, वोट चोर बोलेगा, चोर तो आप लोग हैं, डकैत हैं आप लोग। मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की ना ऐश्वर्या जी, मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर हैं। पाओगे नहीं जानते हो मुझे। पहली बात, ऑडियो डाउन की उम्र मुझसे कम से कम 10 साल कम, ऑडियो डाउन, थैंक यू। ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं अपने से 15 साल 10 साल छोटी लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूँ। चारा चोर, नौकरी चोर। बिहार बर्बाद हो जाए, लालू यादव के हाथ में बिहार को जाने दें। मैं इनका क्या जवाब दूं? लकड़बग्घों का मैं जवाब नहीं देती, ये सामंती लकड़बग्घा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अजय आलोक जी को मैं जवाब दूंगी, बिल्कुल नहीं। उससे बड़ा लकड़बग्घा कौन है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। चलिए शुरू करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत एक्टिव वर्कर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कविता भेजी, छप गई मेरे दिमाग में। मैं राहुल हूं, मैं राहुल हूं, ना प्रयोग हूं ना संयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं राहुल हूं। सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, खुद में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं राहुल हूं। सच से कभी वास्ता नहीं पड़ा और माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, मैं राहुल हूं। गजब बेइज्जती है। वो सबको बैठा के पूछ लिया कि भैया आपके दूसरा वोट कहां है आपका? कि मेरा तो कोई वोट ही नहीं है, मैंने तो एक जगह के दूसरी जगह वोट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव आयोग मांग रहा है कि आपके दावे झूठ हो गए, एफिडेविट पे साइन करके दीजिए। तो कहते हैं मैं क्यों साइन करूं, मैंने तो चुनाव आयोग का डेटा उठाया। जब चुनाव आयोग का डेटा उठाया तो साइन करके दे दीजिए ना। आपने चुनाव आयोग के डेटा में फोर्जरी की है साहब। धारा 327 आपको अट्रैक्ट करेगी अगर आप एफिडेविट दे दीजिएगा, और इसलिए आप भाग रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव बिहार में भाग रहे हैं, दो एपिक नंबर दिखा के। बिहार में चल रहा है भाग तेजस्वी भाग, और देश में चल रहा है राहुल भाग। अरे भैया, कैमरा पे आके बोलना, पब्लिक में नौटंकी करना, ये प्रोसेशन निकालना, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे करके साइन करके एफिडेविट देंगे ना, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी और फोर्जरी के चक्कर में जेल हो सकती है। इसलिए तो नहीं दे रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हैं? दें भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कहते हैं क्या ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है? कैसे हो गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई भाई? बिना जमीन खरीदे हुए 58 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, उसे लंदन में घर खरीद लिया, और यहां पे बहना रोड पे चिल्ला के कर रही है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे घर के चोर को पकड़ो ना पहले। ओके, पति चोर उसको पकड़ो। मां बहना नेशनल हेराल्ड केस में 5,500 करोड़ की चोर, उसको पकड़ो। लेकिन नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। 60 साल तक वोट चोरी करके ही कांग्रेस पार्टी यहां रही। मतलब शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो जो वोट चोर है तो उसको वोट चोर बोला जाए, और समय सिद्ध करेगा कि वो वोट चोर है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी उस चोरी में शामिल है। और एक बात याद रखिए अजय आलोक जी, इतिहास सबका हिसाब करता है। नरेंद्र मोदी का भी करेगा, इलेक्शन कमीशन का भी करेगा। अजय आलोक जी डॉक्टर हैं, आप क्या बात करते हैं? अरे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया भी है, अभी आप छोड़िए, डॉक्टर और प्रोफेसर पे मत जाइए। कार्ड के लिए तेजस्वी यादव को आप दोषी ठहरा रहे हैं। एक तो अजय आलोक जी, ये तो आप बैन जो करने में लगे हैं, ये आपके बैन के चक्कर में जब चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया। नहीं, एक सेकंड, आई एम स्टॉपिंग दिस डिबेट। मुझे एक चीज याद आ गई, एवरीवन ऑन है। अनुराग भदौरिया, नहीं, अजय आलोक जी, ये जो आपके बैन के चक्कर में वो बेचारे प्रोफेसर अनुराग भदौरिया सच में आलू काट रहे हैं, लेकिन ऐसा एक भी मुद्दा नहीं मिला जिसपे आपके महान नेता सड़कों पे उतर सके। नहीं, टेल मी दिस, आप तो नौकरी, महंगाई, इन सब के मुद्दों पे लेके सड़कों पे उतरती हैं, मुद्दों को लेके। फिर क्यों? ऐश्वर्या जी, जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आती है तभी आप करते हैं। इसी पहचान के लिए कि उन्होंने नौकरी दी। अरे कहां दी, किसको दी? मेरी जी बाबूलन बोलिए। जी देखिए, किसको दी, कहां दी? तेजस्वी जी ने बिहारियों को नौकरी दी है। 5 लाख सरकारी नौकरी, इसलिए नौकरी मैन कहा जाता है। पर हाँ, अच्छा मुझे बहुत लग रहा है कि आज मीडिया मुद्दों पर बात कर रही है, पेपर लीक्स पे बात हो रही है, बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। जो आप कर लीजिए, आप कर नहीं रहे थे।
पर एक बेसिक बात जो समझ में सबके आनी चाहिए, जो लॉजिकल है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर ही नहीं बचेगा तो पढ़ेगा कैसे, रोटी रोजगार कैसे पाएगा इस देश में, उसको तो देश निकाला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अस्तित्व का लड़ाई इस देश का है, और हम तो सबसे मुझे आज फक्र हो रहा है अपने नेता तेजस्वी यादव पर। जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। आज हर भारतीय के मुंह पर यह नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और वो वोट चोर कौन है, ये अजय आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा। और जो आप कह रहे थे ना बिगिनिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना आसान नहीं है, बिल्कुल अग्री करती हूँ। इसीलिए मोदी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, दोनों घबराते हैं। जिनके नाम काटे गए, मैं पहचान बताती हूँ, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, गरीब हैं, और आप चुन चुन कर उनके नाम काट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति, कोई भी बैकवर्ड, दलित तबका, आदिवासी पिछड़ा, जितना भी लिबरल प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, कोई भाजपा का वोटर नहीं है। रुक तेरे को बता देती। सबसे पहली बात की है, वोट चोर तो हमने नहीं सुना। हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, सजा भी मिल गई 5 केसेस में। मिट्टी चोर, नौकरी के बदले जमीन चोर, ये सब सुना है, केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, कॉग्निजेंस फाइल हो गई है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है ट्रायल केसेस में। ये तो सब देश ने सुना है। वोट चोर बोलेगा, चोर तो दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड चोर, जीजा चोर, कल ही ईडी ने 58 करोड़ रुपए के पैसा पे। प्रियंका जी एक एक करके, आपके बीच में कोई नहीं बोला, बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, कोई नहीं बोला आपके बीच में, डोंट डू, बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, एक शब्द बीच में नहीं बोला था। मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की ना ऐश्वर्या जी, मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर हैं। तो भैया मैंने तो वही भाषा इस्तेमाल की, जो सच्चाई है, जो कोर्ट में चल रहा है, नहीं बोला ना, जो कोर्ट में चल रहा है मैंने वही बोला है। अच्छा, लेट्स स्टिक ऑन टॉपिक। उछल क्यों रही है? प्रियंका जी ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू। प्रियंका जी ऑन टॉपिक। नहीं जानते हो मुझे। सबसे पहली बात की 1 मिनट, पहली बात, ऑडियो डाउन प्लीज, थैंक की यू। उम्र मुझसे कम से कम 10 साल कम होगी। ऑडियो डाउन, थैंक यू। ये एक्चुअली बदतमीज है, इससे बात करने का फायदा नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी, और मैं आज आपके चैनल पे बोल देता हूं, अजय आलोक दोबारा अगर आएगी तो हम लोग नहीं आएंगे, ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं अपने से 15 साल 10 साल छोटी लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूं, ये मेरे संस्कार में नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रोहित जी काउंटर ग्राफिक्स प्लीज, थैंक यू। जरूर। चारा चोर, नौकरी चोर, अब ले आओ बिहार छोड़, प्रियंका जी को रोहित के साथ ले आओ। यही रोहित नारा एंड प्रियंका, बिहार के गांव में गूंज रहा है। थैंक यू। तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू यादव जी के लिए। के.एन. रजन्ना जी, जो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के सभी दावों का और उनके बलून हवा निकाल दिया है। उनका इस्तीफा हो चुका है एसआईआर के मुद्दे पर। सिद्धिरमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप परेशान है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के बबुआ लोकसभा में गलती से एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोई मुहिम लेके चलते हैं तो कांग्रेस में ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। के.एन. रजन्ना ने रिजाइन कर दिया एसआईआर के सवाल पर। आपको मालूम है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये तमाम इंडी गठबंधन में शामिल नेता एसआईआर पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी जो बैठे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को सामंती शक्तियां गोदी में खिला रही हैं या ये सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो पूछते थे, राहुल गांधी तो अजय आलोक जी पूछते थे ना कि कितने ऑफिसर। राहुल गांधी पूछते हैं, वो तो ऑफिसर्स की भी कास्ट पूछते हैं। आप कह रहे हैं उनको दिक्कत है ज्ञानेश कुमार जी की। ऐश्वर्या जी, हाँ बताइए, क्या बता रहे हैं ना, बताइए। नहीं पच रहा है अखिलेश यादव को, लालू यादव को, राहुल गांधी को। अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, ये भी सुन लीजिए। ये तो कहिए कि तेजस्वी यादव कंपटीशन में लोकसभा के बाहर नहीं आ गए, नहीं तो जैसे अखिलेश जी बैरिकेड फान रहे थे, कहीं तेजस्वी यादव फानने का प्रयास करते तो इतना आजकल शरीर का वजन बढ़ गया है कि धिमला के गिर जाते। ओके रोहित, ओके रोहित, ठीक है। अभी आपका स्टॉप बटन ही नहीं। अरे कुछ तो कॉमा लगाओ, कुछ तो कॉमा फुल स्टॉप कहीं तो लगाओ। प्रियंका जी, अरे कहाँ कॉमा लगाएं? बिहार को बर्बाद। अच्छा मत लगाओ मेरे भाई, मत लगाओ। प्रियंका जी को बोलने दो। अच्छा प्रियंका जी को बोलने दो, मत। बिहार बर्बाद हो जाए, लालू यादव के हाथ में बिहार को जाने दें।
अरे वो जनता हाँ, रोकेगी कभी नहीं भैया, जाएगा अब जंगल राज के हाथ में। जनता रोक लेगी, जनता को रोकना है तो तो हम जनते ना हैं, हम क्या जनता ही हो। हम मुझे जनता लगा था नहीं नेता हैं। इन द हैपनिंग है। हम बिहार के ठीक है। वोटर नहीं हैं। ओके, प्रियंका भारती इस काउंटर, प्रियंका भारती इस काउंटर, उसके बाद पंकज जी। अजय जी आ रहा हूं। पिछड़ा वर्ग बर्दाश्त नहीं होता है लालू ऐश्वर्या यादव के परिवार जी, को। ऐश्वर्या जी, हाँ प्रियंका जी, इनकी सारी बात ना मुझे मस्खरी लगती है, इसीलिए मैं इनका क्या जवाब दूं। लकड़बग्गों का मैं जवाब नहीं देती, ये सामंती लकड़बग्गा है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये इसीलिए बैठाया जाता है कि ये वो मेरे सामंती जवाब लकड़बग्गा तेजस्वी मैं इनका यादव। जवाब नहीं दूंगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूँ। अजय आलोक जी को मैं जवाब दूंगी, लकड़बग्गा एक-एक को कर। नहीं। बिल्कुल नहीं, इनको नहीं, इनको मैं ऐसे खारिज करती हूँ। आगे बढ़िए आप। ऐसे अजय जी आपको कर देते, ये आई डोंट लाइक ऑल दिस, डोंट डू दिस। उससे बड़ा लकड़बग्गा कौन है?